कबीर जी सो चुके हैं, पर मुझे किसी भी हाल में सोना नहीं है। यहाँ रही तो नींद आने लगेगी। नीचे जाकर मंदिर में भगवान का ध्यान करके इस अनुष्ठान की पूजा कर लेती हूँ। यूं आंखें बंद करके चलना मुश्किल है, पर मैं अपना नेत्र बंधन नहीं तोड़ूंगी। अरे अरे, आराम से। अभी पेट के बल गिर जाती तो मिसकैरेज हो जाता कि नहीं? हाँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे महादेव मेरे साथ है। ये आधी रात को गंधारी बन के कहाँ घूम रही हो? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में खुराफात? अब तक सोई क्यों नहीं तुम? तुम जब तक मुझे सच सच नहीं बताओगी ना, मैं तुम्हें यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगी। और सोचो जरा, मैं अगर तुम्हें यहाँ धक्के देकर गिरा दूं, तो पूरे परिवार वाले तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। बोलेंगे बड़ा बच्चे के लिए अनुष्ठान रख रही थी, बच्चा ही खो बैठी। ओह, माफी मांग रही हो क्या? ओह, चलो माफ कर दिया, क्योंकि आज तुम्हारी सौत का मूड बहुत अच्छा है। अब बताओ कहाँ जा रही थी? बोलो, क्या खुराफात चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ जल्दी। अच्छा, वॉशरूम जा रही थी तुम? किसी और के कमरे में? तुम्हारे को वॉशरूम नहीं मिला तुम्हारे कमरे में? किसी और का वॉशरूम तुम्हें गंदा करना है? झूठी। आज इसकी हर बदतमीजी बर्दाश्त करनी होगी मुझे। किसी भी कीमत पर इसे शक नहीं होने दे सकती कि मेरे इस अनुष्ठान की असली वजह क्या है। चलो तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ, नहीं तो इधर उधर कहीं ना कहीं भटकती रहोगी फालतू में। बड़ा ही नाटक करने वाली, आंख में पट्टी बांध के मौन व्रत करने। चलो। थोड़ी देर और, जैसे ही बेला सो जाएगी, मैं वापस मंदिर में जाकर अपना तप पूरा करूंगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजा बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम बड़ी निष्ठा से अपना प्रण पूरा कर रही हो। बस आज रात की ही बात है, 30 घंटे तो पूरे हो गए हैं, चंद घंटों की बात है। पूजा, थक गई होगी ना? चल आजा, कमरे तक ले चलते हैं। चल आजा बेटा, आराम से, ध्यान से संभल। अरे दादी आंटी, आप लोग क्यों परेशान हो रही हैं? मैं पूजा को छोड़ देती हूँ। आओ पूजा। कोई जरूरत नहीं है, कबीर इसे ले जाएगा। और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना ध्यान रखो, पूजा की टेंशन मत करो। कबीर बेटा, जरा यहाँ मंदिर में आना। संभाल के।
यहाँ बैठो। बैठो बैठो, बैठ जाओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ले लो। एक बात तो है पूजा, तुम हमारे बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हो, तुम वाकई में बहुत स्ट्रांग हो। ये पूजा का अंधा और गूंगापन इसे और कबीर के पास ला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ तूफानी करना होगा। चलो एक काम करो, अब तुम फटाफट फ्रेश हो जाओ, ठीक है? और हाँ, मेरे फेवरेट कलर की साड़ी पहनना। एक काम करता हूँ ना, मैं ही निकाल देता हूँ। रुको, यस। पूजा, ये लाल साड़ी में ना तुम बहुत सुंदर दिखती हो। अब देखो, तुम देख नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, तो तुम्हें करना तो वही पड़ेगा ना जो मैं कह रहा हूँ। शायद इसीलिए बोलते हैं कि चुप रहने वाली वाइफ दुनिया की बेस्ट वाइफ होती है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं मजाक ही तो कर रहा हूँ। और आज तक हमें ऐसा मौका तो मिला नहीं कभी कि जहाँ तुम कुछ ना बोल रही हो और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो। आई नो, मैं सिचुएशन का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा हूँ। चलो पास आउट है। पता है पूजा, मुझे ना बहुत मजा आ रहा है। अब इस सिचुएशन में तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। पहली बार ऐसा मौका मिला पूजा जहाँ तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो, तो मौके पे चौका तो बनता ही है। कुछ तो होगा यहाँ पे। ये पत्ते, सुबह से किसी ने पूजा नहीं किया तो ये पत्ते कहाँ से आए यहाँ पे? ये अलग अलग पेड़ के पत्ते। तो देख ना ध्यान से कौन से पत्ते हैं। अरे तो ये पूजा में इस्तेमाल होने वाले पत्ते ही तो है ना। आम के पत्ते, बेल पत्र, तुलसी। इसमें क्या हो गया ये? अरे तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या? हाँ, सुबह से किसी ने पूजा नहीं किया तो ये ताजे ताजे पत्ते यहाँ पे किसने रख दिया? इसका मतलब समझ रहा है तू? अरे बेला, भले ही मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया हो, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि ये पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान है। तुम ना यार ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम हर चीज को उल्टा पुल्टा सोचती हो। हो सकता है पूजा ने सुबह पूजा की हो, उसने पत्ते रख दिए हो। और तुम्हें क्या, तुम तो सूरज उगने के घंटों बाद उठती हो, तो इसलिए ज्यादा मत सोचो। और ये सोचो कि कबीर नाम की कठपुतली को किस तरीके से अपने इशारे पर नचाओगी। वहां ध्यान दो, ना कि इन पत्तों पर। बेलो, अगर किसी ने राय ना मांगी है ना तो फालतू का अपना मुंह मत खोला कर। पूजा मेरा वशीकरण तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। वो इतना शांत रहने वालों में से नहीं है। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। लेकिन क्या तूफान आने वाला है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आज क्या है? अरे यार बाद में फोन करता हूँ, अभी दिमाग मत खराब करो। हाँ, करता हूँ आराम से। कैसे पता करूं कि वो क्या कर रही है? ठीक है। फोन वो चीज है जिसमें हर राज छुपा होता है। वाह, थैंक यू। मेरे दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मेरा फ्यूज। जिस गाल पे थप्पड़ मारा उसी गाल पे पप्पी दे गई। बेला दिन भर दिन ज्यादा ही सनकी होती जा रही है। कोई है नहीं कमरे में। फटाफट मोबाइल चेक कर लेती हूँ इसका। धत तरीके, इस पे तो फिंगरप्रिंट वाला लॉक लगाया है। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई यहाँ था?
पूजा सच सच बताओ, ये सब क्या ड्रामा है पूजा? आंख बंद, मौन व्रत, ये सब क्यों क्यों कर रही हो ये सब ड्रामा? ज्यादा ना सीधा बनने की एक्टिंग मत करो। मुझे सब पता है कि तुम कुछ ना कुछ बड़ा खेल खेल रही हो, लेकिन क्या खेल रही हो मैं पता करके रहूंगी, याद रखना। आज नहीं बोल रही हो तो क्या हो गया? आज नहीं तो कल मैं पता कर लूंगी कि तुम क्या खेल खेल रही हो। तुम्हें भी देख लूंगी और तुम्हारे इस फालतू के नाटक को भी देख लूंगी। ये बेला जरूर कुछ कर रही है, कोई ना कोई चाल चल रही है, पर मैं देख नहीं सकती। तो समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रही है। कैसे पता करूं बेला की अगली चाल? साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।